हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को अगर करना है तो उससे पहले आपको उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला है चर। तो पहले चर को जान लेते हैं। तो चर का हमें दिया है एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी इसका कहने का मतलब चर एक अज्ञात वैल्यू होती है जिसका मान नहीं पता होता है, यानी एक्स वाई जेड यानी ए से लेकर के जेड तक को हम क्या कह सकते हैं, चर कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अचर। अचर क्या होता है, 1 2 3 यानी संख्या, यानी संख्या को हम कहते हैं अचर, यानी जिसका मान फिक्स होता है उसे कहते हैं हम अचर। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। ये पेपर में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा सवालों में से एक है। ये कह रहा है A1 A2, यानी अगर ये समीकरण आपको दिया A1/A2 नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इससे कह सकते हैं आप कि अगर ऐसा समीकरण आपको दिया है तो पेपर में आप कहेंगे कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो बोलोगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए इस समीकरण का कितना हल होगा, तो बोलोगे इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में ये जो समीकरण युग्म है ये संगत युग्म होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है, यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके अनेक हल होते हैं। यह समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। यानी कहने का मतलब अगर तीनों इक्वेशन क्या है, यानी तीनों इक्वेशन बराबर हैं तो हम कह सकते हैं यह रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। और इसके हल कितने होंगे, अगर पेपर में पूछा जाता है कि इसके कितने हल होंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके अनेक हल होते हैं। यानी आपको ये समीकरण दिया रहेगा और आपको पूछेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कितने हल होते हैं, तो आप बोलोगे इसके अनेक हल होते हैं। और ये युग्म कैसा होता है, तो बोलोगे आश्रित युग्म होता है। कैसा युग्म होता है, आश्रित युग्म होता है। और रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं लिखा है समपाती होती हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक है, यदि रेखाएं समांतर हैं तो, यदि रेखाएं कैसी हैं, समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। अगर रेखाएं समांतर होंगी तो उसका कोई हल नहीं होता है। यह समीकरण युग्म असंगत युग्म कहलाता है, यानी A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होगा C1/C2 से। अगर ऐसा समीकरण दिया है तो इस समीकरण को हम कह सकते हैं यह रेखाएं समांतर हैं और यह इसका कोई भी हल नहीं होगा। यह युग्म कैसा होगा, तो बोलोगे यह युग्म असंगत युग्म कहलाता है। यह युग्म कैसा युग्म कहता है, असंगत युग्म कहलाता है।